वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ खुरचन पेड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आज श्री राम का आगमन हो रहा है, तो प्रसाद तो बनना ज़रूरी है हर घर में। तो इसीलिए आज खुरचन पेड़ा मैंने तैयार किया है। तो मैंने तो जैसे तैयार कर लिया है खुरचन पेड़ा का भोग, तो आप भी अपने घर में खुरचन पेड़ा का भोग बहुत ही झटपट तरीके से बना लीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे अयोध्या के फेमस खुरचन पेड़ा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैन के अंदर डालेंगे 1/3 कप चीनी और चीनी को हम पिघला लेंगे। ध्यान रखिए गैस की जो फ्लेम है हम धीमा रखेंगे, लो पर रखेंगे, क्योंकि ये तेज़ आंच अगर हम करेंगे गैस की तो जो चीनी है वो जल सकती है। इसीलिए हम धीमी आंच के ऊपर ही चीनी को पिघलाएंगे। ये देखिए हल्की हल्की सी चीनी मेल्ट होनी स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपको बहुत पेशेंस से इसे पिघलाना है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे से जो चीनी है वो मेल्ट होती है। जैसे मैंने तो चीनी का यूज़ किया है, आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस तरीके से चीनी को अगर आप पिघलाएंगे तो बहुत ही परफेक्टली आपका कैरमलाइज होगा। चीनी पिघलनी स्टार्ट हो रही है, ये देखिए। गैस की फ्लेम को अभी भी हम धीमा ही रखेंगे और बीच बीच में हम साथ साथ में हिलाते रहेंगे, ताकि इससे क्या होगा, स्पैचुला हमने इसलिए चलाना है ताकि जो चीनी है वो तले से लग ना जाए। कोशिश कीजिए नॉन स्टिक वाले बर्तन में ही आप चीनी को पिघलाइए। जब तक चीनी पिघल रही है तब तक मैं आपको दूसरा स्टेप दिखा देती हूँ। ये मैंने बाज़ार से मावा लिया है, ये 200 ग्राम मावा है। इसको अब हम हाथ से इस तरीके से तोड़ लेंगे, ताकि जब हम इसमें मिक्स करें तो आसानी हो। ये लीजिए सारा मावा मैंने क्रम्बल कर लिया है, तोड़ दिया है। ये लीजिए क्लोजली मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे ही चीनी पिघली और ये कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए इस टाइप का कलर बिल्कुल परफेक्ट कलर है। और अब इसके अंदर हम धीरे धीरे मावा डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर देनी है सभी चीज़ें, जैसे कि मावा और जो चीनी को पिघला है। इससे क्या होगा, हमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से बहुत ही सुंदर कलर आएगा। इस तरीके से करने से चीनी भी अच्छे से पक जाती है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे ऑथेंटिकली तो पहले दूध को काढ़ा जाता है और उसके बाद मावा बनाया जाता है, लेकिन हम झटपट तरीके से मावा हमने बाज़ार से ही लिया और मावे को डाल दिया हमने कैरमलाइज चीनी के अंदर। तो इस तरीके से हम झटपट से पेड़े तैयार कर सकते हैं। सभी चीज़ें मिक्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर। ये लीजिए इलायची पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इसके अंदर हम थोड़ी सी शाइनिंग लाने के लिए मैं देसी घी डाल रही हूँ। तो अंदाज़ा है आधा टीस्पून देसी घी। देसी घी को भी अच्छे से पिघला लेंगे और साथ में मिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि जो पेड़े के अंदर बहुत ही सुंदर शाइनिंग आ जाए। मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ, ये देखिए। और अब हम ये देखिए, पहले आप क्लोजली, बिल्कुल परफेक्ट कलर और बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आ चुका है। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम जो ये डो तैयार हुआ है इस डो को ठंडा होने देंगे और बाद में हम पेड़े की शेप देंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार हुआ है। ठंडा हो गया है हल्का सा। मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखिए हल्का सा पोर्शन हमने लिया और इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से डो हमारा तैयार होना चाहिए। इस तरीके से अगर गोली बन रही है तो इट मीन्स कि आपका जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली डो हमारा बना है। आपको लगे स्मूथ करना है डो, तो बिल्कुल जैसे ठंडा हो जाए
तब आपने इस तरीके से स्मूथ डो को कर लेना है। बहुत ही आसानी से स्मूथ हो जाता है ये डो, ये देखिए। और इससे दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए परफेक्ट डो इस तरीके से तैयार होना चाहिए आपका। तो अब हम क्या करेंगे, छोटा सा पोर्शन लेंगे, जितना भी आप पेड़ा रखना चाहते हैं इस तरीके से बॉल बना लेंगे और उसके बाद हल्का सा इस तरीके से हम इम्प्रेशन दे देंगे अंगूठे का। फिर हम एक काजू रखते रहेंगे। ये लीजिए पेड़ा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। ये लीजिए तैयार हो गए हैं खुरचन पेड़ा और बहुत ही झटपट से तैयार हुए हैं। मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। ये लीजिए मैं टेक्सचर दिखाती हूँ आपको पेड़े का। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट पेड़ा तैयार हुआ है और कोई पहचान ही नहीं सकता कि आपने घर पे झटपट तरीके से भगवान का प्रसाद बना लिया है। तो आप भी बनाइए अपने घर पे श्री रामचंद्र जी का भोग का प्रसाद। मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ पेड़े का। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट पेड़े तैयार हुए हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और झटपट से तैयार होने वाले पेड़े। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।